हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे कंफर्ट जोन में रह के अपने ड्रीम्स को किल कर देते हैं। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी से रिलेट करवाना चाहूँगा। स्टोरी है एक शार्क स्टोरी, द शार्क स्टोरी। अब एक बार साइंटिस्ट क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बनाता है। अब वो उस एक्वेरियम में तरह तरह की मछलियाँ जो है वो छोड़ देता है। अब साइंटिस्ट थोड़ी देर बाद उस एक्वेरियम में एक शार्क को छोड़ देता है। अब साइंटिस्ट देखता है कि वो शार्क जो है वो धीरे धीरे उन सभी मछलियों को खा जाती है। अब अगले दिन साइंटिस्ट फिर एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो बीच में एक ग्लास बॉल लगा देता है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल होती है। अब शार्क को वो ग्लास बॉल नहीं दिखती और दूसरी तरफ वो मछलियों को छोड़ देता है। अब जैसे ही वो शार्क जो है वो उन मछलियों को देख के उनको खाने के लिए दौड़ती है, वो जाके ग्लास बॉल से टकराती है। अब शार्क को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। अब जो शार्क है वो एक बार फिर पीछे हटती है और फिर दोबारा कोशिश करती है और फिर वो ग्लास बॉल के साथ टकराती है और फिर पीछे हटती है। उसके बाद एक बार फिर से वो कोशिश करती है और फिर पीछे हटती है। अब शार्क को ऐसा लगने लगता है कि वो उस मछलियों तक जो है वो नहीं पहुंच सकती। अब शार्क क्या करती है कि उस एक्वेरियम में एक कोने में जाके बैठ जाती है। अब साइंटिस्ट अगले दिन क्या करता है कि जो ग्लास बॉल है उसको बीच से हटा देता है। अब जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो उस एक्वेरियम में, पूरे एक्वेरियम में घूम रही होती हैं। अब साइंटिस्ट क्या देखता है कि जो बीच में शार्क है वो एक कोने में बैठी हुई है, वो उन मछलियों को खाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, एफर्ट ही नहीं कर रही है। अब उसे लगता है कि वो उन मछलियों तक नहीं पहुंच सकती। अब जो साइंटिस्ट है, अब वो देखता है कि जो शार्क है वो उस एक्वेरियम में कुछ दिन वहाँ पे कोने में बैठी रहती है। अब विदाउट एफर्ट करने के बिना वो शार्क जो है वो उस एक्वेरियम में उसकी मौत हो जाती है। अब वो एक्वेरियम में उसकी मौत क्यों होती है? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाती है, वो एफर्ट ही नहीं करती। अब कई बार हमारी ज़िंदगी में भी वो ग्लास वॉल जो है वो आके लग जाती है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें लगता है कि ग्लास बॉल जो है वो हमारी लाइफ से कभी नहीं हटेगी। वो ग्लास बॉल जो है वो हमारी ज़िंदगी में आके टकराती है। हम जो है वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने मेहनत की लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। वो ग्लास बॉल जो है वो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी से ज़रूर हटेगी। आपको कंटिन्यू एफर्ट करते रहना चाहिए। अब वो ग्लास बॉल जो है वो कब हटेगी ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको कंटिन्यू एफर्ट करना चाहिए। वो जो ग्लास बॉल है वो एक दिन ज़रूर आपकी लाइफ से हटेगी और आप उस दिन ज़रूर कामयाब बनोगे, आप ज़रूर एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। आपको कंटिन्यू एफर्ट करते रहना है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने बहुत सारा जो है वो हमने ये काम किया लेकिन हम इसमें फ़ेल हो गए, तभी हमने इसमें एफ़र्ट नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने सीए की प्रिपरेशन की लेकिन मैं सीए नहीं बन पाया, ये बहुत टफ़ है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग की लेकिन हम वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं बन पाए, वो बहुत टफ़ है ना। हमने बिज़नेस किया, हमारा बिज़नेस डूब गया, वो बहुत टफ़। तो मतलब आपको हर फील्ड में जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ज़रूर मिलेंगे लेकिन आपको मोस्टली 90% ऑफ द पीपल जो है वो अनसक्सेसफुल मिलेंगे। आपको क्या करना है, जो अनसक्सेसफुल पीपल है उनसे दूर रहना है, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ठीक है, अगर आपने एक बार मन में ठान लिया कि यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपको सक्सेसफुल बनने से। हमेशा जो है वो आपको कंटिन्यू एफर्ट करते रहना है। अगर आपने कंटिन्यू एफर्ट किया तो एक दिन जो है वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। वीडियो को अगर मैसेज मेरा पसंद आया तो वीडियो